सहिष्णुता का व्रत जातक का था। कुंदक कुमार नाम का एक सन्यासी एक बार ठंड के दिनों में हिमालय से उत्तर वाराणसी पहुंचा। वहां उसके बचपन का मित्र एक सेनापति था। उसने सन्यासी को राज उद्यान में स्वच्छंद भ्रमण की अनुमति दी। एक दिन कुंदक कुमार उद्यान में बैठा तप कर रहा था कि तभी वाराणसी का एक दुराचारी राजा अपनी प्रेमिकाओं के साथ वहां प्रविष्ट हुआ। वहां वो उन सुंदरियों के साथ आमोद प्रमोद करते हुए सो गया। राजा को सोता छोड़ सुंदरियां बाग में भ्रमण करने लगी। तभी उनकी नजर कुंदक कुमार पर पड़ी जो साधना में लीन था। सुंदरियों ने उसका ध्यान आकृष्ट कर उसे उपदेश सुनाने को कहा। कुंदक कुमार ने तब उन्हें सहिष्णुता की महत्ता पर उपदेश देना प्रारंभ किया। थोड़ी देर के बाद जब राजा की नींद टूटी और उसने अपनी सुंदरियों को अपने पास नहीं पाया तो वो उन्हें ढूंढता हुआ कुंदक कुमार के पास पहुंचा। एक सन्यासी द्वारा उसकी सुंदरियों का आकृष्ट हो जाना उसके लिए असह्य था। क्रोध से उसने सन्यासी से पूछा कि वो उन सुंदरियों को कौन सा सबक सिखा रहा था। सन्यासी ने तब उसे भी सहिष्णुता के महत्व की बात बताई जिसके परिपालन का स्वयं उसने व्रत ले रखा था। यह सुन राजा ने उसे कोड़ों से पिटवाया। जब वो लहूलुहान हो गया तो राजा ने फिर पूछा कि उसके व्रत का क्या हुआ। खून से लथपथ सन्यासी को कोई क्रोध नहीं आया और वो सहिष्णुता के व्रत का ही गुणगान करता रहा। क्रोध में राजा ने तब उसके हाथ फिर पैर आदि कटवा कर वही प्रश्न बार बार पूछा, किंतु सन्यासी हर बार शांत भाव से सहिष्णुता के व्रत की ही गाथा गाता। अंत में उस सन्यासी की सहिष्णुता से परम क्रुद्ध हो राजा ने उसकी छाती पर लात मारी और वापस लौट गया। कहा जाता है कि राजा जब वापस लौट रहा था तभी धरती फट गई। उसके अंदर से उठती आग की लपटों ने राजा को निगल लिया। सन्यासी के घाव भी तभी स्वयमेव क्षण मात्र में भर गए थे और वो पुनः हिमालय पर वापस चला गया।